ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक मेजर पॉलिसी अपडेट ने इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर को एक क्लियर मैसेज दे दिया है। एज ऑफ 31 मार्च 2026 ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन एजेंट कमीशन के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई होने जा रही हैं, स्पेशली उन केसेस में जहां ऑन शोर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना प्रिंसिपल कोर्स जिसमें उन्होंने अप्लाई किया होता है कंप्लीट किए बगैर कोर्स या इंस्टीट्यूशन जो है वो चेंज करते हैं। इस पॉलिसी का एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि कमीशन ड्रिवन एडवाइस है उसको एलिमिनेट किया जाए। इस डेवलपमेंट के बाद ये बात ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर ग्लोबली एक न्यू डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, जहां स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को जो है टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक 31 मार्च 2026 के बाद ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एजेंट्स को कमीशन पे नहीं कर सकेंगी अगर स्टूडेंट अपना ओरिजिनल कोर्स जो है वो कंप्लीट किए बगैर ट्रांसफर करता है। इस रूल का मेन पर्पस है कोर्स हॉपिंग, अननेसेसरी ट्रांसफर्स और कमीशन बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि पहले सिस्टम में कुछ एजेंट्स और एजुकेशन प्रोवाइडर स्टूडेंट को सिर्फ कमीशन के लिए एक कोर्स से दूसरे कोर्स या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की तरफ पुश करते थे, जिससे स्टूडेंट का एकेडमिक फ्यूचर भी जो है वो इफेक्ट होता था और सेक्टर की जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो भी डैमेज हो रही थी। अब इस न्यू पॉलिसी के जरिए प्रोवाइडर टू एजेंट कमीशन जो है उसका इंसेंटिव रिमूव कर दिया गया है ताकि डिसीजन जो हैं वो स्टूडेंट के एकेडमिक गोल्स और लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग के मुताबिक हों। इस रूल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स अब भी एजुकेशन एजेंट से जो है वो एडवाइस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एडवाइस नहीं ले सकते, और अगर चाहें तो एजेंट को डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अब एजेंट को कमीशन जो है ना वो नहीं दे सकते जब तक स्टूडेंट जो है वो अपना प्रिंसिपल कोर्स जो है वो कंप्लीट ना कर ले। यानी सिस्टम अब स्टूडेंट फर्स्ट गाइडेंस मॉडल की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ना कि कमीशन फर्स्ट मोटिवेशन की तरफ। ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसने क्लियरली स्टेट किया है कि इस चेंज का पर्पस जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर की इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करना है, जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फेज आउट करना है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि जंपिंग कोर्सेज, जंपिंग कॉलेजेस और रैंडम कोर्स चेंज का कल्चर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो खत्म होगा। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक लिमिटेड चेंज नहीं रहेगी बल्कि ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि एजुकेशन और माइग्रेशन सेक्टर जो हैं अब एथिकल एडवाइजिंग, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब स्टूडेंट के लिए और भी ज़रूरी हो गया है कि वो शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो फोकस करें, स्पेशली जब बात परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज और सस्टेनेबल जो है वो कैरियर आउटकम की हो। अब मैं बहुत पहले से ये बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन होता था एजुकेशन प्रोवाइडर से और जो एजेंट्स हैं उनके साथ कि भी आप एमबीए क्यों करवाने भेज रहे हैं बच्चे को ऑस्ट्रेलिया, आप अकाउंटिंग की डिग्री क्यों करवाने के लिए बच्चे को भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, आप बिजनेस से रिलेटेड या लीडरशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में क्यों भेज रहे हैं बच्चे को। 4 साल वो बैचलर डिग्री करेगा और उसके बाद मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो इमिग्रेशन के लिए जो जा रहे हैं उनको 6 बैंड ईच के साथ भी भेजते रहे हैं और सिर्फ बैचलर सिंपल बीए के साथ। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन अगर आप अपना पाथवे है वो क्लियरली चूज नहीं करेंगे, अपना कोर्स जो है वो अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन नहीं होगी। एक दफा आप ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए जो भी आपका एजुकेशन के लिए एडवाइजर है या जो भी एजेंट है उससे पूरी चीज डिस्कस करेंगे। भाई ये 4 साल की बैचलर डिग्री या 2 साल की मास्टर्स डिग्री के बाद मुझे मिलेगा क्या, पाकिस्तान तो नहीं वापस आना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ता है, तो चूज वाइजली। और अगर आपको इस तरह की एडवाइजेस जो हैं वो आप चाहते हैं कि और फ्री में मिलती रहे तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज जो है वो फॉलो कर लें। थैंक यू।